Clap for your world famous tag team champions Finn Balor and JD। ये भी चैंपियन है, भूलो मत। ये लोग तो पिछला बार भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले। पिछली बार आई थिंक इन्होंने कितना 200 दिन के आसपास टाइटल्स होल्ड करी थी और डिफेंड ही नहीं करी थी। इस बार एक बार तो चलो इन्होंने डिफेंड करी है यार। इतनी सारी टाइटल्स, इतनी सारी चैंपियनशिप चाहिए। एक काम करो, इंडिया आओ। हमने बहुत सारी कस्टम मेड चैंपियनशिप्स बना रखी है, गत्ते से, न्यूज़पेपर से, अलग अलग चीज़ों से। ये भी ले जाओ। जितनी ज़्यादा चैंपियनशिप होगी फिर साशा बैंक्स भी यहाँ पे आएगी ना। उसे तो वैसे भी खिलौने की चैंपियनशिप ज़्यादा पसंद आ रही है। So yes, Sumo champions of the world already excited the best wrestling creator on this subcontinent, the best wrestling audience, and today we are going to be predicting the Palooza, WrestlePalooza के मैच कार्ड की प्रेडिक्शंस करने वाले हैं, क्योंकि इसी संडे को हमें देखने को मिलने वाला है हमारा WrestlePalooza ESPN के ऊपर। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो नेटफ्लिक्स पे ही आने वाली है, यानी कि बेसिकली यूट्यूब पे हम हाईलाइट्स ही देखने। बट यार थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो हूँ मैं, जिस तरीके का छोटा सा कार्ड इन्होंने दिया ना, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। और इन्होंने एक और न्यूज अब ड्रॉप कर दी है। सो जॉन सीना वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर इज गोइंग टू बी ओपनिंग द शो। यस यार, ये मेरे से कैसे मिस हो गया। मैं बहुत ऑब्वियस जा रहा था कि ऑब्वियसली ये मेन इवेंट होने वाला है और तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। बट हाउ डिड आई मिस दिस कि भाई ये ESPN पे डेब्यू करने वाले हैं। और हमेशा आप देखना, हमेशा जब भी ऐसे किसी नेटवर्क पे जाते हैं, कभी भी ऐसे स्विच करते हैं, तो उसमें जो पहला मैच होता है उस पर बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसको एक तरीके से मेन इवेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। और वही अब हो रहा है। जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर किक ऑफ करेंगे शो को, यानी कि पहला मैच जो ESPN के ऊपर देखने को मिलेगा, पहला मैच जो कि इस मे बी लेजेंडरी रन के दौरान देखने को मिलने वाला है, वो जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर से शुरू होगा। यही सीन हमें नेटफ्लिक्स डेब्यू वाले शो के दिन भी देखने को मिला था। एंड नाउ जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। आई एम लाइक यार, ये तो मेरे सामने था, मैंने इसको कैसे मिस कर दिया। ऑब्वियसली ये मेन इवेंट नहीं होने वाला था। सो सीना वर्सेस लेसनर ओपनिंग द शो। वेरी वियर्ड है ना कि शो के अंदर सीना है, लेसनर है, दोनों मैच आपस में लड़ रहे हैं। लेसनर का इतने दिनों के बाद रिटर्न हो रहा है। जॉन सीना अपने कुछ आखिरी मैचों के बीच में है और उसमें भी ये मेन इवेंट नहीं हो रहा। बट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ये मेन इवेंट से हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा ही स्पेशल होगा WWE वाले के लिए, इनफैक्ट ESPN के लिए। बिकॉज इट इज लाइक कि जब शुभ मुहूर्त होता है ना, तो पहली जो चीज होती है तो ग्रैंड होनी चाहिए, बस वही है। सीना वर्सेस लेसनर के लिए सबसे पहले तो अगर मेरे को प्रेडिक्शन करनी होगी, ये मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, दैट जॉन सीना इज गोइंग टू विन द मैच। एंड सम ब्रॉक लेसनर फैंस बी लाइक, अबे तू होता कौन है, तू जानता क्या है WWE के बारे में। मैंने कहा तुमने प्रूफ ही कर दिया, तुम हो ब्रॉक लेसनर के ही फैन। मतलब ये वही वाले, ये कभी चेंज नहीं हो, तो ये वही ब्रॉक, ये ऐसे चलते हैं पता रास्ते में भी। धनिया देना भैया, 10 रुपए का धनिया। कोई बात नहीं बाबू, जॉन सीना आपको अपना लेवल दिखाई देगा, वो तो हमें पता चलने वाला है। क्या मेरी प्रेडिक्शन ऑब्वियसली जॉन सीना है यहाँ पे। एंड आई एम होपिंग कि इसमें कुछ स्पेशल देखने को मिले, एंड इतना भी स्पेशल ना हो कि ब्रॉक लेसनर जीत जाए, समझ रहे हो। और इंटरफेरेंसेस मत देना। अब क्योंकि शो की स्टार्टिंग है तो मैं तो खैर ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। मेरे को तो लग रहा है क्लीन मैच ही हो जाएगा। जिस तरीके से अभी लास्ट वाला जॉन सीना का मैच हुआ था ना, वो कौन सा था, उसमें ना ऐसा हो गया था कि जॉन सीना आराम से मैच खत्म करके चला गया। इट वाज जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। हमें लगा था कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी बाद में, लेकिन कुछ नहीं हुई। और शायद से मैं इसमें भी ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ब्रॉक लेसनर का डोमिनेशन भी भाई देखने जैसा होगा कि क्या वो 2014 वाले ब्रॉक लेसनर को सरपास कर पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो जॉन सीना के लिए बुलावा आता ही होगा। इयो स्काई एंड स्टेफनी वकेर के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा, नेओमी की वजह से, या कह लीजिए जिमी ऊसो की मस्ती की वजह से है। चाहती तो नेओमी भी डिफेंड कर सकती थी, लेकिन जिमी ऊसो की मस्ती तो देखो यार। बेचारे वकेर और यहाँ पे इयो स्काई, दोनों की राइवलरी आपको पता ही होगा कैसी चल रही है। जब पता ही है तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। रही बात मेरी प्रेडिक्शन की, भाई मारी बला से कोई भी जीतो मैं क्या करूंगा, कुछ भी जीत जाए यार। चलो स्टेफनी वकेर तो नहीं जीतने वाली, ऑब्वियसली इयो स्काई जीतेगी। लेकिन अगर स्टेफनी वकेर जीतती है, बहुत बड़ा डिसीजन होगा। मतलब मैं मान जाऊंगा ट्रिपल एच को, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई तुम भी डिसीजन ले सकते हो। उसके अलावा दी ऊसोस एंड ब्रॉन एंड ब्रॉनसन के बीच मैच देखने को मिलेगा, टैग टीम मैच है। एंड यस, ये मैच में भी मैं पता मेरे को ऐसा लग रहा था कि जे ऊसो एंड एले नाइट वर्सेस ब्रॉन एंड ब्रॉनसन होगा। पर समहाउ जिमी ऊसो यहाँ पर आता है कि मैं बीवी को लड़ने नहीं दे रहा, लेकिन खुद तो लड़ूंगा। ये बेटा बहुत चालू है जिमी ऊसो। मैं कह रहा तेरी वजह से तेरे भाई को भी कोई दिक्कत ना हो जाए। बट खैर, जे ऊसो एंड जिमी ऊसो मेरी प्रेडिक्शन हो सकती थी, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि यार
इतना भी ब्लड लाइन का बड़ा फैन नहीं हूं मैं, ठीक है ना। सही बताऊं तो ब्लड लाइन का उतना बड़ा फैन हूं भी नहीं मैं कि मैं इनको सपोर्ट करने बैठूंगा। ब्रॉन एंड ब्रॉनसन को मैं चाहता हूं जो तुम रॉ में अब तक करते आ रहे थे ना, लास्ट में बड़ा ऐसे पहाड़ की तरह, हाँ हम है भैया गुंडे, अब बन लो गुंडे, अब इनको हरा देना, हमें अच्छा लगेगा। हालांकि मुश्किल है, आई नो, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो ऊसोस ही, इतनी बार टैग टीम चैंपियनशिप जीत रखे, सिंगल्स सुपरस्टार्स कैसे भी होंगे, लेकिन जब टैग टीम की बात आती है तो ये तो बाप लोग हैं। तो फिर ऐसे में मैं तो चाहता हूं कि ऊसोस को हराओ और अपना नाम भी क्रेडिबल बनाओ, क्योंकि ब्रॉन, तुम्हें पता है ना तुम्हें रेसलमेनिया मेन इवेंट करना है फ्यूचर में, इनसे नहीं हार सकते तुम। अगर तुम इनसे हार गए, गेम ओवर ब्रो, गेम ओवर। यहाँ पे स्टाइनर मैच काम नहीं आने वाली। सो माय प्रेडिक्शन गोस विद ब्रॉन एंड ब्रॉनसन। ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स, इनके बीच भी हमें चैंपियनशिप मैच में देखने को मिलेगा। थैंकफुली कोडी रोड्स स्ट्रीट फाइटर मूवी के लिए था, ड्रू मैकिंटायर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस राइवलरी के अंदर, वरना यूजुअली यही हो। मेरे को लगता है कि शायद से ड्रू मैकिंटायर को ही ज्यादा करनी पड़ती है इस राइवलरी के अंदर मेहनत, बट पता नहीं क्यों कोडी रोड्स मेरे को लग रहा है कि लाइक चेंज सा दिख रहा, मतलब आई डोंट नो, एक कोडी रोड्स के अंदर जैसा हमारा ऐसे इमोशन था ना कि यार चैंपियनशिप आने के बाद बोरिंग, आई डोंट थिंक सो। मेरे को लग रहा है कोडी रोड्स अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। एंड इस राइवलरी, या फिर अगर ये कंटिन्यू होती है तो आई होप कंटिन्यू हो, अगर होती है तो पता चल जाएगा कि कोडी रोड्स कितना पानी में है। लाइक ही माइट बी अ गुड बेबी फेस, बट वो कितना अच्छा चैंपियन है वो यहाँ से हमें पता चलने वाला है। खैर रही बात यहाँ पे विनर की, मैं ड्रू मैकिंटायर को ही पिक करता विदाउट ए शैडो ऑफ ए डाउट कि यार ड्रू मैकिंटायर शुड विन, ये वो, बट कोडी रोड्स को हराना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। So there is no way I can pick this Drew McIntyre guy. I have to go with Cody Rhodes, sadly. Yeah, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर जीते, बट मेरा दिमाग की कोई भी तरंगे ऐसी मान नहीं रही, कह रही है भाई तू कोडी ही चुन ले, तो कोडी ही चुन लिया। एंड फाइनली वी हैव सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच वर्सेस सीएम पंक एंड एजे ली। मिक्स टैग टीम मैच हमें देखने को मिलेगा इन दोनों टीमों के बीच में, एंड आई होप कि इसमें स्टिपुलेशन भी होती है कि जो भी जीतेगा उसके बाल काटे जाएंगे, नहीं जो हारेगा उसके बाल काटे जाएंगे। ऐसे क्या हो रहा है यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सीएम पंक के भी बाल कटे, अगर मेरे उसकी वजह से कटे थे तो। बट नहीं, यहाँ पे विनर के लिए तो मैं ऑब्वियसली पंक एंड एजे ली को ही पिक करने वाला है। कम ऑन, एजे ली का रिटर्निंग मैच है, मेन इवेंट में डाल दिया है, अब बताओ कैसे ना हो। बट फिर ये WWE वाले भी है, ट्रिपल एच तो सेथ रॉलिंस का दीवाना है, मतलब बेकी लिंच तो ऑन स्क्रीन वाइफ लगती है, लगता है कि ऑफ स्क्रीन वाइफ तो ट्रिपल एच ही है। ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना शो में है, सेथ रॉलिंस भी है, हाँ तो सेथ रॉलिंस को मेन इवेंट में डालेंगे। सॉरी, रेसलमेनिया का मेन इवेंट है। अच्छा, पंक और रोमन के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं जीतने के, सेथ रॉलिंस को जिता देते हैं, ओ कैश इन भी करवा देते हैं, ओ फेटल 4-वे में भी। सो ट्रिपल एच लव्स सेथ रॉलिंस, सो उसके लव को देखते हुए ही बस मैं डरा हुआ हूं, लेकिन फिर मेरा भी तो प्यार सीएम पंक के लिए वैसा ही है, तो मैं भी सीएम पंक पिक करूंगा। सो सीएम पंक एंड एजे ली इज माय प्रेडिक्शन फॉर दिस टैग टीम मैच, एंड ऑब्वियसली इस मैच के अंदर कुछ डिसरप्टिव होने वाला है। ट्रिपल एच नोज वन थिंग कि अगर मेरे को शो में कुछ इंटरेस्टिंग करना है या फिर शो की बात करनी है तो हमें उसके अंदर कुछ दंगे फसाद करने पड़ेंगे, और वो इस मैच के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, कि अभी कोई हाइप फील नहीं हो रही, एंड ट्रिपल एच के एरा में यही है, जब हाइप फील ना हो रही हो दैट मीन्स अ बैंगर इज कमिंग, और उसी बैंगर का बस इंतजार है। डेफिनेटली आप इसकी प्रेडिक्शंस लिख के बताओ पलूजे की, और क्योंकि ये पहला पलूजा होने वाला है, आई होप ये फेल ना करे, क्योंकि नाम कैसा भी है पता नहीं यार, अगर लाइक आई डोंट, मतलब नाम बेकार भी है, बट ऐसा भी लग रहा है नहीं रहना चाहिए नाम, ये नाम लाइक ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर की तरह नहीं है ना कि हमें नहीं चाहिए। रेसल पलूजा इज लाइक वी वांट इट समहाउ, क्योंकि रेसल नाम में आ गया है ना, तो अच्छा लग रहा है, रेसल मीडिया टाइप फील ही आ रही है। कमेंट्स में लिखने बताना अपने थॉट्स, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।